हाँ जी बेटा, तो ये आपके आंसर्स हैं। ट्यूरिंग मशीन जो है वो आपका 7 टपल्स है, और ट्यूरिंग मशीन जो है इट वाज डिजाइन्ड बाय एलन ट्यूरिंग। अभी भी 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। ना तो मैंने नाम लिया था एलन टोपिंग, और ना ही मैंने नाम लिया था एलन जेम्स, फिर भी बच्चों ने आंसर करा हुआ है। सो नेक्स्ट, जैसे आपका पीडीए जो था, पीडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते थे कॉन्सेप्ट आईडी का, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपका ट्यूरिंग मशीन है वो 3 डिफरेंट तरीकों के साथ रिप्रेजेंट करा जाता है। एक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, दूसरे को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस ट्रांजिशन डायग्राम, और थर्ड का नाम है ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। सो देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब द ट्यूरिंग मशीन। फर्स्ट वे इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आईडी, second way is called transition diagram TD, and third way is called transition table. So एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं तीनों की, ठीक है। तीनों के अंदर सो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन बाय आईडी। सो एक जो आईडी है, आईडी जो होती है वो अल्फा बीटा गामा होती है, ठीक है। आईडी ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन इज अ अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा और गामा, इनकी वैल्यू कैसे लिखी जाती है? ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, उसके अंदर सिंबल लिखा हुआ है बी। बी इज ब्लैंक सिंबल। देन वी हैव A4 A1, A4 A1 A2, A1 A2 A2, A1 A2 A2, then you have A1 A4 A2, A1 A4 and A2, and then you have B, ठीक है जी। अब बीटा सबसे पहले है बीटा। बीटा इज अ प्रेजेंट स्टेट, तो यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है उसकी वैल्यू क्या गिवन है? Q3। तो बीटा की वैल्यू क्या आती है? प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट इज योर Q3, ठीक है। सो प्रेजेंट स्टेट इज Q3। नेक्स्ट, द अंटायर इनपुट स्ट्रिंग, जो आपकी ये पूरी की पूरी इनपुट स्ट्रिंग है, ये 2 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट होती है, ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर बट जाएगी। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है अल्फा और दूसरा है गामा। एक है अल्फा और दूसरा है गामा। सो अब उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? द फर्स्ट सिंबल ऑफ गामा इज द करंट सिंबल ए अंडर ए। तो गामा का जो पहला सिंबल है, अब आपका जो रीड राइट हेड है वो पॉइंट कर रहा है A1 के ऊपर। रीड राइट हेड जो है वो A1 के ऊपर पॉइंट कर रहा है। मैंने आई थिंक स्ट्रिंग ना बड़ी लिख दी है। A4 A1 A2, A4 A1 A2, उसके बाद आया A1 A2 A2। हाँ ठीक है, ठीक लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो गया Q3, ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। अब गामा क्या कहता है? फर्स्ट सिंबल ऑफ गामा इज द करंट सिंबल अंडर द रीड राइट है। तो करंट सिंबल क्या है? A1, and gamma has all the subsequent symbols of the input string, means A1 से स्टार्ट करके जितने भी बाद में सिंबल्स हैं, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 A4 A2। ब्लैंक को नहीं इंक्लूड करना है सर। लास्ट से सर दोनों बी नहीं है? हाँ दोनों बी है सर। फिर A2 दोनों बी है। इधर देख बी, दोबारा एक और बी लगा ले। अब पहला सिंबल A1 ना, करंट रीड राइट ਹੈਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਆ? ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ A1। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? A1 ਫੋਲੋਡ ਬਾय ਆਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲਸ ਐਕਸੈਪਟ B। ਸੋ A1 A4 A2, B ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। गामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? A1 A4 A2, ठीक है। उसके बाद अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या है आपका?
The string alpha is a substring of the input string formed by all the symbols to the left of A. ये आपका जो है ये आपका A है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी सिंबल्स हैं वो किसका पार्ट है? आपका अल्फा का। तो ये क्या बन गया? A4 A1 A2 A2, ये बन गया A4 A1 A2, फिर आएगा A1 A4 A1 A2 A1 A2 A2। यहाँ जो भी आपके जहां पे करंट सिंबल है वो आपका A है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका पार्ट बन जाएगा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू आईडी। बेटा कोई डाउट है तो पूछो। हेलो हेलो सर, प्रेजेंट स्टेट दस दो एक बार। बेटा प्रेजेंट स्टेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? Q3 ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, तो बीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? प्रेजेंट स्टेट Q3 ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਾਇਰ ਇਨਪੁਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਇੱਕ ਗਾਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮਾ ਆ, ਗਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਸਿੰਬਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ? A1 followed by all the symbols except B, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। A1 A4 ਤੇ A2, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਗਏ A1 A4 A2। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਮਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਕਰੰਟ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਆ, ਕਰੰਟ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਫਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? A4 A1 A2 A1 A2 A2। समझ आ गया? हाँ जी सर। So this is your alpha. Next, representation by transition diagram। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा रहेगा, बट इस केस के अंदर आपके पास डायग्राम गिवन होगी। ठीक है, इस केस के अंदर भी आपके पास अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, यह है आपका आईडी, यह है आपका टीडी, और इधर हम लिखेंगे टीटी। उसके अंदर भी अल्फा बीटा और गामा होता है। अब इसका जो अल्फा बीटा गामा है, सबसे पहले अल्फा क्या डिनोट करता है? प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? प्रेजेंट सिंबल, प्रेजेंट सिंबल अंडर द रीड राइट हेड। यहां पे आ जाएगा न्यू सिंबल, जिसने प्रेजेंट को चेंज करना है। न्यू सिंबल, बीटा की वैल्यू का मतलब क्या है कि न्यू सिंबल जिसने इसको रिप्लेस करना है। और लास्ट गामा का मतलब होता है मूवमेंट, लेफ्ट और राइट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड, ईदर यू कैन मूव लेफ्ट और यू कैन मूव राइट। समझ आ गया? तो जैसे कि ये नीचे एग्जांपल गिवन है आपके पास, मैंने जैसे मूव लिखी हुई है Q0 0, A, R। इसका मतलब क्या है? 0, A, R। ये है आपका अल्फा, ये है आपका बीटा, ये है आपका गामा। इसका मतलब है 0 की जगह पे बाद में आएगा A। 0 इज योर करंट सिंबल, A इज अ न्यू सिंबल, एंड आपको जाना किधर है? राइट डायरेक्शन के अंदर, राइट की तरफ मूव करना है। सिमिलरली Q0 B के ऊपर किधर जा रहा है? वो जा रहा है Q4 के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे मूव आपके पास क्या गिवन है? B, R। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। B ने B के साथ रिप्लेस होना है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? राइट। समझ आ गई ट्रांजिशन डायग्राम की डेफिनेशन? बेटा इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? रिप्रेजेंटेशन बाय ट्यूरिंग मशीन। हेलो, हाँ जी बोलो। सर मूवमेंट में जो आप लिखे हैं ब्रैकेट में, हाँ सर उसका सर क्या मतलब है? वो बेटा मूवमेंट करेगा मूवमेंट, सर?
आप किस तरफ जा सकते हो, या लेफ्ट जा सकते हो या राइट। आपकी जो मशीन है इधर इट कैन मूव टू लेफ्ट साइड और इट कैन मूव टू राइट साइड, ये है मूवमेंट इसकी। ओके सर। समझ आ गया। सर तो ये है आपकी डेफिनेशन बाय ट्रांजिशन डायग्राम। लास्ट डेफिनेशन है हमारी ट्रांजिशन टेबल। तो इसके अंदर भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा होता है। So again you have a string of the form of alpha beta gamma। पहले यहाँ पे ना एक पोल है, पोल में आंसर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ। सेकंड पोल का टाइम है। चलिए सेकंड पोल आपको दिख रही होगी, इसका आंसर कीजिए। Again you have 2 minutes to answer the two questions. Hurry up. अरे अब बेटा आंसर कीजिए, अभी तक 11 स्टूडेंट्स ने आंसर करा, टाइम हो रहा है। So last 20 seconds. I'm going to end the poll. Hurry up. Answer fast. So first question था हमारा, which is not the type of Turing machine. So Turing machine की जो टाइप है, टू वे फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन इज नॉट द टाइप। ठीक है, ये आपको आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमारे पास टू वे इनफाइनाइट टेप होती है। ऑफलाइन भी हमारी एक ट्यूरिंग मशीन की कैटेगरी है। तो टू वे इनफाइनाइट टेप हमारी जो है वो है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है टू वे फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन। ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये हमारी टाइप नहीं है। उसके बाद विच इज नॉट द वैलिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन।
विच इज द वैलिड, तो सारी की सारी वैलिड है, आईडी, टीडी और टीटी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। शेयर कर रहा हूं आंसर आपके साथ। ठीक है, तो उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारी रिप्रेजेंटेशन बाय ट्रांजिशन टेबल। तो अगेन इसके अंदर भी बेटा हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा होता है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अब इसके अंदर जो अल्फा है उसके अंदर क्या लिखते हैं, नेक्स्ट सिंबल जो आपका नया सिंबल आएगा वो लिखा जाएगा अल्फा की जगह पे, नेक्स्ट सिंबल, और यू कैन से इट एज न्यू सिंबल। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, एल और राइट, हेड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। एंड गामा का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट in which your Turing machine enters, or you can say it as new state। ठीक है, तो इसकी फॉर्म कैसे है, अब यहाँ पे मूवमेंट टेबल के अंदर लिखा हुआ रहेगा 1, L, 1, L, Q2। इसका मतलब क्या है, ये आपका अल्फा है। अब ओल्ड सिंबल, जैसे कि टेबल आपके पास गिवन है, तो टेबल के अंदर जो प्रेजेंट स्टेट है आपकी Q1 वो B को प्रोसेस कर रही है। Q1 जो है B को प्रोसेस करके किधर जाएगी, Q2 पे जाएगी। ओल्ड सिंबल था आपका B, अब B ने रिप्लेस होके क्या बन जाना है 1, बिकॉज दिस इज योर अल्फा। अल्फा इज द नेक्स्ट सिंबल टू बी रिटन ओवर द करंट सिंबल। तो B की जगह पे क्या लिखा जाएगा 1। जाना किधर है हमको, लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है लेफ्ट, एंड गामा क्या है आपका नई स्टेट, तो नई स्टेट क्या है Q2। सिमिलरली एक और मूव बता देता हूं, जैसे कि Q4 है, Q4 जीरो के ऊपर कहां जा रहा है, Q4 आपका जीरो के ऊपर कहां जा रहा है, 0 R Q4। ठीक है, ये जा रहा है जीरो के ऊपर, 0 R Q4। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो का जीरो, जीरो इज द अल्फा, जीरो रिप्लेस होने के बाद जीरो रहेगा, डायरेक्शन राइट की तरफ है, और मूवमेंट स्टेट आपकी Q4 रही, पहले भी Q4 थी अब भी Q4 रही। ठीक है, तो ये आपकी है थर्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, उसके बाद में आपको एक्सेप्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट करवाता हूं बाय transition diagram, how a string is accepted by transition diagram and how a string is accepted by transition table। तो 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करता हूं। सो पहले हम करेंगे बेटा, बोर्ड एंड स्क्रीन आपके पास विजिबल है सबको, हेलो, ये स्क्रीन जो मैंने शेयर करी है इसके ऊपर डायग्राम दिख रही है आपको, हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है जी। अब पहला जो टॉपिक है, पहले टॉपिक के अंदर है आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय ट्रांजिशन डायग्राम। ठीक है, आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपके पास गिवन स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इट विल रिमेन सेम जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड कब होती है, व्हेन इट स्टार्ट्स विद इनिशियल स्टेट, दैट इज Q नोट, इनिशियल स्टेट है, उसके बाद आपकी स्ट्रिंग आएगी, कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग आपकी, और लास्ट में आपके पास पूरी स्ट्रिंग के बाद लास्ट पे आपके पास फाइनल स्टेट आती है, then you can say that the string is accepted, right? So अब इसको करना है हमको यूजिंग ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर कॉन्सेप्ट वही आपका रहेगा, अल्फा, बीटा और गामा, मींस आपकी जो मूव है अल्फा, बीटा और गामा की फॉर्म में गिवन होगी, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन कराई है थोड़ी देर पहले। ठीक है, अल्फा का मतलब था आपका ओल्ड सिंबल, और यू कैन से दैट करंट सिंबल।
करंट सिंबल, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा न्यू सिंबल और यहाँ पे आपकी आ जाएगी डायरेक्शन एल और राइट, ठीक है। ये डेफिनेशन थी ट्रांजिशन डायग्राम की। तो इस फॉर्म के अंदर आपके पास मूव्स गिवन है। अब उनको देखना कैसे है, तो जैसे कि मैंने पहली मूव क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है 0 0 1 1। ये आपके पास स्ट्रिंग गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जिसकी आपको एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के ऊपर बी और लास्ट के ऊपर बी लगा लेना है। जब भी आपको एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन डायग्राम, आपको एक स्टार्टिंग के ऊपर बी लगाना है और एक लास्ट के ऊपर बी लगा लेना है, ठीक है। इनिशियल स्टेट इस डायग्राम के अंदर आपके पास दिख रही है आपको Q1। सो Q1 चेक करोगे 0 के ऊपर कहां जा रही है, मूव्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है, मूव्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो Q1 0 के ऊपर कहां जा रहा है, जोबन बताओ मेरे को जरा। Q1 अपॉन द प्रोसेसिंग ऑफ 0 वेयर इट गोज। सर Q6 Q6 नहीं सर Q2 Q2 ते मूव की गिवन है सर 0XR। शाबाश, 0XR ये वाली आपके पास मूव है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक हाँ है। जी। इसका मतलब क्या है, ओल्ड अल्फा, ये आपका अल्फा है, 0 विल बी रिप्लेस्ड विद x, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x, जाना किधर है, राइट की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा b x 0 1 1 b, डायरेक्शन इज राइट, और इसकी राइट के आगे क्या है 0, और स्टेट कौन सी है Q2। ये समझ आया। देखिए करंट था आपका Q1 0 के ऊपर कहां जा रहा था, Q2 पे जा रहा था, तो 0 ने रिप्लेस होके क्या बन जाना है x, ये वाला 0 खत्म हो गया, इसकी जगह पे आ गया x, जाना है हमको राइट की तरफ, इसका राइट है ये वाला 0, तो हेड मैंने यहाँ पे रख दिया, तो 0 की जगह पे आ गया x, हेड चला गया नेक्स्ट पोजीशन पे, और स्टेट कौन सी है Q2। समझ आ गया, यस सर। शाबाश। नेक्स्ट, हाँ जी सागर बेटा, नेक्स्ट मूव बताओ क्या करूंगा, सागर। सागर इज देयर। हाँ जी सागर, बोल क्यों नहीं रहे हो आप, है ही नहीं। ऋत्विक, आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, Q2 अपॉन 0 चेक करना है आपको, Q2 0 के ऊपर किधर जा रहा है, Q2 0 के ऊपर अपने आप पे रह रहा है, 0 0 R, तो क्या हो गया 0 विल बी रिप्लेस्ड विद 0, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज राइट, तो क्या बन जाएगा B X 0 1 1। अब आपका हेड, इसका राइट कौन सा है 1, और स्टेट अभी भी Q2 है, चेंज नहीं हुई, यहाँ पे आ जाएगा B। उसके बाद आएगा Q2 अपॉन 1, Q2 जो है 1 के ऊपर जा रहा है, 1 y L, 1 y L, तो क्या बन गया, 1 ने चेंज होके बन जाना है y, ये आपके पास आ जाएगा, 1 ने चेंज होके बन जाना है y, x 0 y 1 b, 1 विल बी रिप्लेस्ड विद y, और जाना है लेफ्ट की तरफ, तो ये फिर से पीछे आ गया, और स्टेट कौन सी है Q3, स्टेट कौन सी है आपके पास Q3। नेक्स्ट है हमारे पास Q3 अपॉन 0, Q3 अपॉन 0, ये 0 के ऊपर जा रहा है 0 0 L, 0 0 L, 0 विल बी रिप्लेस्ड विद 0, तो क्या बन जाएगा B X 0 का 0 रहा, 0 का 0 रहा, यहाँ पे आया y 1 b, और डायरेक्शन है लेफ्ट, 0 के लेफ्ट पे क्या है x, यहाँ पे आ गया एरो, और स्टेट कौन सी आ रही है अब हमारे पास Q4। ये बेटा समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं, ये समझ आ रहा है कि नहीं,
अगर नहीं बोलोगे तो मैं करता जाऊंगा और आपका नुकसान हो जाएगा। हेलो हाँ जी बेटा बोलो। सर Q2 सर, फिर दोबारा सर क्यों आया है वहाँ पे? बेटा जो आपको गिवन है ना, जो आपको मूव्स डिफाइंड है टेबल के अंदर, मैं उसकी प्रोसेसिंग कर रहा हूं जस्ट। यस सर। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, शुरू से बता रहा हूं फिर से। सबसे पहले आपको चेक करना है Q1 अपॉन दी प्रोसेसिंग ऑफ 0। तो डायग्राम के अंदर देखिए Q1 0 पे कहां जा रहा है? Q2 सुमित बताओ मेरे को जरा। Q2 पे सर। हाँ जी, Q2 वेरी गुड। मूव कौन सी डिफाइंड है? मूव। मूव सर 0x और R। ठीक है, 0x r लिख दिया यहाँ पे। यस सर। इसका मतलब क्या है? 0x और r। इसका मतलब है ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, बीटा और और ये गामा। आपका गामा है। इसका मतलब है जीरो ने गामा। रिप्लेस यस होना सर। है इसके साथ। तो जीरो को यस रिप्लेस सर। करके मैंने लिख दिया x। ये समझ आया? X। यस सर। जीरो विल बी रिप्लेस विद x। और यस जाना सर। किधर है आपको? राइट की तरफ। राइट की तरफ। यस सर। अब इसका राइट कौन सा है? अगले वाला 0। तो वहां पे यस मैंने सर। कर्सर रख दिया और स्टेट कौन सी आ गई मेरे पास? Q2। यस सर। ठीक है, आगे वाली मूव। Q2 0 के ऊपर किधर जा रहा है? Q2 0 के ऊपर जा रहा है, सर Q2 पे ही। Q2 पे ही जा रहा है। अपने वेरी आप गुड। पे आ मूव जाए। क्या है? 0 यस 0 सर। r। सर इसका 0 0 मतलब R। है 0 विल बी रिप्लेस विद 0। तो यहाँ पे 0 विल बी रिप्लेस विद 0। 0 को चेंज नहीं करा। जी सर। डायरेक्शन राइट। हाँ 0 जी, का राइट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? 1। तो वहां पे 1। एरो रख दो अपना। और स्टेट आपकी चेंज नहीं हुई, तो वहां पे क्या आ गया? Q2। जी सर। ठीक है, उसके बाद फिर से चेक करा Q2 Q2 अपॉन मतलब 1। प्रोसेसिंग ऑफ 1 Q3। ठीक है, तो यहाँ पे जी Q3 सर। आ गया। 1 को रिप्लेस करके मैंने क्या कर दिया? Y। ये 1 वाला 1 YL। जो है वो रिप्लेस यस। होके क्या हो गया? Y। और डायरेक्शन है हाँ जी, लेफ्ट। इसका लेफ्ट क्या है? 0। तो एरो आपका आ गया लेफ्ट के ऊपर और उसके नीचे लिख दी स्टेट। ठीक सर। ठीक है, सिमिलरली ये वाली मूव हो गई। उसके बाद अब Q4X के ऊपर चेक करो जरा। Q4X के ऊपर जा रहा है X कोमा X सर कोमा X R। कम R। X का X रहा। अब जी डायरेक्शन है सर। राइट और स्टेट क्या आ रही है? सर Q5। Q5 और Q1 बेटा। सर Q3 X पे। Q4 चेक करना, Q4X के ऊपर किधर जा रहा है? Q4। ये Q1 देख बेटा, Q4 जो है X के ऊपर इधर जा रहा है ना, ये एरो है। Q1 एरो की हाँ दिख रहा जी है तरफ। मेरे सर माउस का? हाँ जी, हाँ जी सर Q1 Q1। Q1 पे जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक ठीक सर। है, तो Q4 इसका राइट कौन सा है? 0। हेड आ गया आपका इधर। स्टेट हो गई आपके पास Q1। तो X विल बी रिप्लेस्ड विद X। X का X ही रहा। आगे क्या लिखा जाएगा? Y1B। समझ आ गया? जी सर। हेलो। आगे चलिए। हेलो हाँ जी बोलो। सर। Q4 जो है सर अपने आप पे जा रहा है, वो सर समझ नहीं लगा सर। बेटा वो मूव्स डिफाइंड है ना 0,0। यस सर। हमने किधर जाना है? Q4 जो है चेक करना है स्टेट के ऊपर जो सिंबल है वो चेक करना है आपको। Q4X के ऊपर देखो किधर जा रहा है। Q4X के Q1 की तरफ। हाँ शाबाश। और मूव कौन सी है? X कोमा X कोमा R। XXR। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? X को रिप्लेस करना है X के साथ। जाना है आपको राइट की तरफ। इसका राइट कौन सा है? 0। तो प्रोसेसिंग के बाद 0 के नीचे हेड आ गया। और ये जाकर किधर रहा था? स्टेट Q1 के ऊपर, तो Q1 लिख Q1 दिया। की तरफ। यस सर। आगे फिर चेक करो Q1 0 के ऊपर क्या आएगा? 0 कोमा X कोमा R। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? BX 0 का 0 रहा। इसका राइट है Y। एरो इधर आ गया। और स्टेट कौन सी हो रही है अब? Q2। Q2 आगे गया 1B। फिर चेक करेंगे Q2 Y के ऊपर। Q2 Y अपने आप पे रह रहा है। यहाँ पे आया Y कोमा R। ठीक है, Y का Y रहा। यहाँ पे क्या हो गया? BX 0। Y का Y रहा। इसकी राइट है ये वाला 1। और स्टेट कौन सी थी? Q2। और यहाँ पे आ गया B। उसके बाद चेक करोगे Q2 1 के ऊपर। ये चीज उतनी देर के लिए चलती रहेगी
जितनी देर के लिए आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। सर Q2 1 Q3 Q2 1 जो है वो जा रहा है Q3 Q3 पे और मूव है 1YL, L ठीक है। क्या लिखूं? B B X X 0 1 का लेफ्ट कौन सा है? लेफ्ट पे जाना है ना, Y सर तो Y 1 Y Y रिप्लेस हो गया Y के साथ, ये वाला 1 रिप्लेस हो गया Y के साथ, आगे वाला B एज सच। 1 का लेफ्ट क्या है? Y के ऊपर स्टेट आ गई Q3। समझ आ गया? समझ आ गया? यस सर सर ऊपर वाली स्टेट में जो Q1 है वो 0x आ रहा है, तो आपने Y क्यों लिखा है नीचे? वो X रिप्लेस होएगा ना वहाँ पे। कहाँ पे बेटा? सर सेकंड रो में लास्ट वाली जहाँ BX0Y, ये तो यहाँ पे X के साथ रिप्लेस होएगा ना अपना 0। हाँ, तो सर वो तुमने नीचे में करा ही नहीं, ये गलती चेंज कर नहीं दी। करा शाबाश, सर। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? तुषार? सर उदय। उदय। यहाँ पे बेटा हमारे पास वेरी गुड है, ये गलती हो गई हमारे से। गलती क्या हुई है? यहाँ पे आपका था ना Q1 0, Q1 0 किधर जा रहा था? 0x और R, इसका मतलब था ये वाला 0 रिप्लेस होना था x के साथ। बस ये गलती है, दैट्स इट, बाकी ठीक है। हाँ जी सर। ये गलती हो गई हमारे से, यहाँ पे x नहीं लिखा था, ये आ गया x। क्लियर है? वेरी गुड उदय, शाबाश। कोई तो हाँ जी। अटेंटिव है क्लास में। आगे चलते हैं, Q3Y पे चेक करेंगे। Q3Y पे देखो किधर जा रहा है। Q3Y पे अपने आप पे रह रहा है, मूव है Y, मैंने ऊपर वाले हटा रहा हूं, ये लिख रहे हैं ना, आपने लिख लिए हैं? यस सर लीजिए। अब ये Y पे किधर जा रहा है? YYL मींस Y का Y रहेगा BXXYYB। एक्सक्यूज मी सर। Y का Y रहा, इसका लेफ्ट है X, तो X के ऊपर हेड आ गया। स्टेट कौन सी आएगी? Q3Y, Q3 रहेगी। ये हो गया Q3। उसके बाद फिर Q3X पे चेक कीजिए। Q3X जा रहा है X, R, इसका मतलब 2 5 है X, मीन स्टेट हो रही है Q5। यहाँ पे आ जाएगा BXXY के ऊपर हेड आ गया, स्टेट आ गई Q5, ये वाला Y और B ऐसे रहा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव चेक करी, Q5Y, Y के ऊपर YYR, Y, R, मीन सर Y का Q5 Y रहा BXXYYB, इसका राइट ये है। तो कौन सी है? YYR के ऊपर अपने आप पे, यहाँ पे आ गया Q5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Q5Y, सेम मूव Q5Y वाली, Y, सेम R, ये हो गया हमारे पास BXXYYB। यहाँ पे आपकी बेटा आ गई है Q5। सारी की सारी स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन अभी B पेंडिंग है और आपके पास फाइनल स्टेट नहीं आई है। अब आपने क्या करना है? अपनी तरफ से एक B लगाना है, यहाँ पे आप B इंसर्ट करोगे। अब अगर ये वाले B लगाने के बाद Q5B के ऊपर किधर जा रहा है? वो जा रहा है BBR, B, R, क्या आ गया? Q6 BXX, शाबाश। YYB, और ये आपका लास्ट के ऊपर आ गया Q6। दिस इज योर फाइनल स्टेट, इट मींस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। समझ आ गया? अगर यहाँ पे Q6 ना आता, कोई और स्टेट आती, तो आपकी जो वो वाली स्ट्रिंग थी वो रिजेक्ट हो जानी थी। लेकिन अब आपकी स्ट्रिंग जो है वो क्या है? एक्सेप्टेड है। क्लियर है बेटा? एम आई क्लियर? यस सर। चलिए, ये थी आपकी एक्सेप्टेंस बाय ट्यूरिंग मशीन। यहाँ पे एक और पोल है, उसका आंसर कीजिए। लास्ट पोल है, पोल नंबर 3।
2 मिनट से आपके पास, आंसर कीजिए इसका। थर्टी सेकेंड्स मोर, हरी अप, 30 seconds left. सो बेटा फटाफट कीजिए, 21 स्टूडेंट्स ने आंसर करा अभी तक 49 में से। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अल्फा जो होता है वो सामने आपके डायग्राम दिख रही है, उसके अंदर आपका जो अल्फा है, अल्फा का मतलब होता है प्रेजेंट सिंबल अंडर रीड राइट हेड, बीटा का मतलब होता है न्यू सिंबल, एंड गामा का मतलब होता है डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन इज इन ट्रांजिशन टेबल अल्फा इज डिनोटेड बाय नेक्स्ट सिंबल रिटन इन करंट सेल। तो इसका आंसर है बी। दोनों का आंसर जो था वो बी ऑप्शन थी। रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, लास्ट आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग बाय ट्रांजिशन टेबल। तो ये आपके सामने आपको टेबल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो इस केस के अंदर जब भी आपने ट्रांजिशन टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करना है, फर्स्ट थिंग इज अ टेबल विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, राइट। अब इस केस के अंदर हमने 3 स्ट्रिंग्स की एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है यूजिंग आईडीज के साथ। ठीक है, एक है 011 और दूसरा है 0011 और तीसरा है 001। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि जो हमारा ट्रांजिशन टेबल होता है उसके अंदर भी अल्फा बीटा गामा है, और अल्फा जो होता है, अल्फा क्या आपको बताता है, अल्फा बताता है नेक्स्ट सिंबल टू बी रिटन ओवर द करंट सिंबल। ठीक है, उसके बाद आपका जो बीटा है, बीटा आपको बताता है डायरेक्शन के बारे में, और गामा आपको बताता है नई स्टेट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 है आपका 011। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यूजिंग आईडी। तो आईडी का मतलब है ये वाला सिंबल आपको यूज करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इनिशियल स्टेट कौन सी है, Q1। तो क्या करोगे, Q1011 ये चेक करना है। Q1 0 के ऊपर किधर जा रहा है टेबल में, जो बन बताओ मेरे को।
हाँ जी सर, Q1 0 के ऊपर सर XQ2 एक्स आर क्यू टू बेटा, XRQ2 सर। एक्स आर क्यू टू, ठीक है। अब हाँ ध्यान जी से सर। समझना, जीरो का मतलब है जीरो विल बी रिप्लेस विद एक्स, डायरेक्शन इज राइट एंड स्टेट इज क्यू टू। अब इसको कैसे लिखना है, एक्स क्यू टू 1 1, ठीक है। जो आपका ट्रांजिशन डायग्राम था उसके अंदर हेड मूव करता था, लेकिन इसके अंदर स्टेट आगे पीछे होती है, ये ध्यान रखना। ये मैंने स्टेट उठा के आगे रखी है, जब भी आपने ट्रांजिशन टेबल से करना है तो आपकी स्टेट की मूवमेंट होगी, ना कि हेड की। ये समझ आ गया। और चेक हमेशा स्टेट के आगे वाले सिंबल को देखना है। नेक्स्ट मूव क्या होगी, Q2 1 के ऊपर किधर जा रहा है टेबल में, Q2 1 के ऊपर जा रहा है YL Q3, ठीक है। इसका मतलब है 1 विल बी रिप्लेस्ड विद Y, जाना किधर है L, Q2 का L क्या है X, इससे पहले हेड रख दो, क्या आएगा Q3 X Y1। इसमें कोई डाउट है? हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। उसके बाद क्या चेक करना है आपको, Q3X के ऊपर, Q3X मूव है हमारे पास XRQ5, XRQ5, इसका मतलब है X का X रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आया X, उसके बाद आया Q5 Y1। नेक्स्ट वैल्यू टू बी चेक्ड, Q5 अपॉन Y, Q5 अपॉन Y, YRQ5। ये जो YX लिखा हुआ ना, X एक्स्ट्रा है बेटा, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मूव है वो है YRQ5, YRQ5, इसका मतलब है Y का Y रहा, यहाँ पे आएगा XYQ51। नेक्स्ट मूव क्या चेक करनी है, Q51 के ऊपर, तो Q51 के ऊपर बेटा कुछ नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डेल्टा एज डेल्टा Q5, 1 इज नोट डिफाइंड, therefore string 011 is not accepted by this Turing machine। समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे Q5 की 1 के ऊपर मूव ही डिफाइन नहीं है टेबल के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है, सर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गिवन टेबल। गिवन। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखा है। ये प्रोसेसिंग पता चल रही है ना आपको, कैसे कर रहा हूं स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग, ठीक है। सिमिलरली बाकी दो की भी प्रोसेसिंग ऐसे ही होगी, वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। इसकी मैं वीडियो और पीपीटी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो अब इसके बाद एक टॉपिक पेंडिंग है हमारा, ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स हैं, और फिर आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। So thank you very much for today's lecture.